हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभिलाष सिंह फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं इस चाणक्य वाले गुरुजी चैनल में। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे कि दो स्ट्रेट लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। आज अपन भाई के साथ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और उसके साथ कोई पॉइंट हमको गिवन है तो उस पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसको देखने के लिए इसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं तो देखते हैं कि इसे किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन में लिखे दे रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं ये मानता हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और हमारे पास एक पॉइंट है जो हमको गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो इस लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूँ जो कि इस पॉइंट से x1 कामा y1 से होकर जाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो लाइन है अगर इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। क्यों? तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या थी। तो इसकी स्लोप आप लोग जानते हैं कि टेंजेंट फॉर्म में अगर हम लिखें यानी प्रवणता रूप में अगर हम लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू यहाँ से ए एक्स को उधर भेजें तो माइनस का ए एक्स हो जाएगा अपॉन बी आ जाएगा नीचे और माइनस का सी अपान बी आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस की a अपान बी। तो ये आप लोग देख चुके हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। m की वैल्यू माइनस a अपान बी आ गई है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी दूसरी लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या है। उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें टेंजेंट यानी स्लोप पता है और हमें क्या पता है, उसका एक पॉइंट पता है। अब एक पॉइंट और एक स्लोप उसकी पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस वाई वन की जगह तो पॉइंट वही है, क्या बात है। अब m की जगह क्या रख दूं मैं, माइनस का a अपान बी। यहाँ पर x है माइनस एक्स वन है। अब मैं b से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बी वाई माइनस का बी वाई वन इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस का ए एक्स वन हो जाएगा। इसको मैं इधर उठा के लाऊं पूरा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा और माइनस का ए एक्स वन हो जाएगा और माइनस का बी वाई वन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस कॉमन ले लूं तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम लोग कल एक चीज सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मैं मान लेता हूँ कि C1 है या C2 मान लें और ये पहले जो हमारी इक्वेशन थी इसमें इसको मान लो C1 यानी C1 की वैल्यू C थी और ये C2 की वैल्यू आ गई है माइनस की AX1 प्लस BY1। अब यहाँ से हम लोग देख लें कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला देख चुके हैं। क्या होता था, D इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होते थे, एक्स और वाई के काफिशिएंट्स होते थे। एक्स का काफिशिएंट ए और वाई का काफिशिएंट बी। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूं, सीधे यहाँ से देखूं तो ये लाइन और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं कर दूं C2 की वैल्यू ये उठा के पुट कर दूं और C1 की वैल्यू ये पुट कर दूं और देख लूं कि हमारी लिए क्या रिलेशन निकल के आता है। तो
डी की वैल्यू यहाँ से देखूं तो क्या आ जाएगा, C2 की जगह मैंने रखा माइनस का AX1 प्लस BY1 और माइनस का C है, अपॉन में अंडर रूट A² प्लस B² है। अब यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू, अच्छा यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और माइनस इस मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। तो यहाँ से हमारे लिए एक रिलेशन निकल के आ गया। अगर हमें एक लाइन दे रखी हो और एक पॉइंट दे रखा, तो हम लोग देखते हैं कि अब हमने जो रिलेशन निकाल लिया है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी लाइन और दिए हुए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो हमारी इक्वेशन थी AX प्लस BY प्लस C, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यही इक्वेशन यहाँ पर रखी हुई है। अपॉन में कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर है और उनका सम है, तो यहाँ से बस x और y की जगह क्या कर दिया गया है, जो पॉइंट गिवन है उससे ही रख दिया गया है, जिससे कि वो सेटिस्फाइड करे। तो AX प्लस BY प्लस C रख करके केवल इसकी जगह यहाँ पर हमने पॉइंट्स क्या कर दिए, x1 और y1 कर दिए। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान अंडर रूट A² प्लस B²। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग परेशान तो बिल्कुल मत होइए। मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और इस भाई के साथ अगर पढ़ते रहोगे, लगे रहोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आप लोग स्टेप वाइज हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप पूरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए सारे वीडियोस स्टेप वाइज। और वीडियो को देखते समय उसको आप लोग थोड़ा पढ़ाई को लेकर के सीरियस लेकर पढ़िए, मतलब अपने कॉपी पेन ले करके बैठिए और जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाते रहिए। जब आपके पास नोट्स होंगे, जब आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, तब न्यूमेरिकल हो या कोई भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले में कुछ और करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा, आप ही लोग बताएं, अगर ये पॉइंट x1 कामा y1 यहाँ होता, कहाँ होता, यहाँ पर, तो इसको मैं कहता 0 कामा 0, यानी ओरिजिन पॉइंट पे आ जाता, मूल बिंदु से डाले गए। अब यहाँ से मूल बिंदु से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पर x1 और y1 की जगह क्या कर दूं, सीधे मैं कर दूं 0। तो बेटा यहाँ से d इज इक्वल टू x1 की जगह 0 कर दोगे तो ये भी 0, y1 की जगह 0 कर दोगे तो ये भी 0, और प्लस C अपान अंडर रूट A² प्लस B²। लोग देखते हैं कि वही फार्मूला जो हम लोग पीछे निकाले थे, ये क्या आ गया, A² प्लस B²। तो यहाँ से ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए इसमें हम मॉड लगा देंगे। तो बेटा इस फार्मूले को आप लोग पीछे देख चुके हैं, मैंने किसी दूसरे मेथड से प्रूव किया था, तो यहाँ से भी मैं उसी फार्मूले को दोबारा निकाल चुका हूँ। तो ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ लाइन हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, हम लोग आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।